चलिए, हेलो दोस्तों। मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी छात्र हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। आ जाइए सब लोग, बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र कुमार अवधेश गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, अमन सिंह गुड इवनिंग, आकाश भारती गुड इवनिंग, सचिन यादव गुड इवनिंग, आदर्श पांडे गुड इवनिंग आदर्श पांडे, बिल्कुल बिल्कुल। शुभम यादव राधे राधे शुभम, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, स्मिता यादव राधे 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 स्मिता, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, आदित्य सोनी, कृतिका सिंह गुड इवनिंग, बसंत कुमार गुड इवनिंग। तुम्हारी प्रॉब्लम बसंत कल दूर हो जाएगी। यादव जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अमोल जायसवाल गुड इवनिंग, शुभम गुप्ता गुड इवनिंग, कुशल गुप्ता गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, खुश रहो कृतिका सिंह, खुश रहो कृतिका। अमन सिंह गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग अमन। शुभम गुप्ता गुड इवनिंग, चंद्रपाल सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अरविंद पाल गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हो हमारे साथ, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। लेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं। दो निगमन भी हो चुका है। आकाश सिंह गुड इवनिंग, विवेक सिंह गुड इवनिंग, समीम अहमद गुड इवनिंग समीम, अभय सिंह खुश रहो, अर्जित पासे, जय महाकाल अर्जित, अजीत मौर्य गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, जय हिंद विराट। अरबाज अली आने से पहले 50, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास शुरू होने से पहले 50 लाइक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सत्यम सिंह गुड इवनिंग, यादव जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम गुड इवनिंग, शुभम यादव गुड इवनिंग, इकरार खान गुड इवनिंग। आ जाइए, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाए। अभिषेक अग्रहरी खुश रहो अभिषेक, सत्यम दुबे खुश रहो, अमित यादव ले गुड इवनिंग अमित यादव। अम्बिकेश सिंह गुड इवनिंग अम्बिकेश, तुम्हारा क्वेश्चन रात में भेज पाएंगे, ठीक है। पॉलिटेक्निक का पेपर था, बिजी थे, ठीक है, शाम को भेज देंगे, ठीक है। खुशी सोनी गुड इवनिंग, कपिल देव गुड इवनिंग, इकरार खान गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, अभय सिंह गुड इवनिंग, आदित्य सोनी खुश रहो आदित्य, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से, 1 मिनट का समय आपको हम और दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। प्रदीप यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रदीप। विराट पाल, बिल्कुल बिल्कुल विराट, लपेटेंगे जैसे ही शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल विराट। आ जाइए सब लोग जल्दी से। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग, इकरार खान गुड इवनिंग, सत्येंद्र कुमार अवधेश गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से। अमन सिंह राजपूत खुश रहो अमन खुश रहो, प्रदीप यादव गुड इवनिंग। आ जाइए। मोहित पाल गुड इवनिंग मोहित। विराट पाल, बिल्कुल बिल्कुल विराट, अभी बस क्लास शुरू होने वाली है। अंशुमान कुशवाहा गुड इवनिंग, गोविंद पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग गोविंद। कमलेश कुमार गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए, 30 सेकंड का समय और आपके पास में। अभी शर्मा गुड इवनिंग, कोमल सिंह गुड इवनिंग, इकरार खान गुड इवनिंग, अभिषेक पाठक गुड इवनिंग अभिषेक पाठक, सत्यम पाल, बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, आदर्श पांडे। ऐसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आ जाओ, बिल्कुल आदर्श, सही बात है। क्लास बहुत कीमती है आपकी, क्लास नहीं छूटना चाहिए। आइए सब लोग। अंशुमान कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल, माहौल बना रहे हैं अंशुमान, बस माहौल बनने वाला है, बस जल्दी से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग, अभी शर्मा गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ हाँ सत्यम, एक क्वेश्चन है प्रिज्म का सत्यम, ठीक है, कल आपको हम बता देंगे, ठीक है, कल की क्लास में हम उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। आ जाइए शुभम यादव, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो। प्रांशु मौर्य, राजमणि यादव गुड इवनिंग, राजेंद्र पाल गुड इवनिंग, अभय सिंह, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभय, सब लपेट रहे हैं अभय, बिल्कुल, ठीक है। अजीत सिंह, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजीत, बिल्कुल, थैंक यू अजीत, थैंक यू। विवेक कुमार खुश रहो विवेक। आइए सब लोग जल्दी से, अब उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आदर्श पांडे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आदर्श, थैंक यू। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, सत्यम दुबे, बहुत बढ़िया, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, जुड़ते रहिएगा, ठीक है। क्लास बहुत महत्वपूर्ण आपकी है, क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। जो लोग आपके मित्र लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, उनको आप बता दें क्लास शुरू हो गई है। देखे सुनिए, कल हमने आपको लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बताया, 2 निगमन कराएं, और हमने आपको बताया ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखिए, अज्ञात राशि आपको चिन्ह सहित प्राप्त होगी। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाया था। उसके बाद लेंस के हमने आपको ग्राफ बताए थे, बिल्कुल। शुभम यादव 200 के पार होगा शुभम। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग, अभिषेक सिंह, ठीक है। मेकर्स का सूत्र भी आगे आएगा, अमिकेश मेकर्स का सूत्र भी आगे आएगा, निगमन होगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अमिकेश, अभी बाद में आएगा, तो कम से कम 2 लेक्चर के बाद। राहुल पाल, हाँ हाँ ठीक है, नहीं राहुल, ऐप में अभी पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ पाई, पढ़ रही है, जल्दी पढ़ जाएगा, जो हमने आपको 20 तारीख डेट दिया था ना, तब तक पढ़ जाएगा। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग, इंदु कुमारी गुड इवनिंग,
अभिषेक अग्रहरी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाइए, जल्दी करिए जल्दी करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करिए सब लोग कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, अब उसके बाद हमने आपको कल, ठीक है, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए थे। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट आपको याद होंगे, चारों पॉइंट आपके महत्वपूर्ण थे। अब उसके बाद आपको हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 5वां पॉइंट आपको हम बताने चल रहे हैं। चलिए अब आप देखिए 5वां पॉइंट लेंस के बारे में, ठीक है। 4 पॉइंट बताओ सबको याद है कि नहीं याद है, जो हमने कल बताया था। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमने आपको बताई थी, हमेशा आपको काम देगी। मैंने कहा था अंतिम पॉइंट यहां पर मैंने छोड़ा था कि लेंस जितने पदार्थों से मिलकर बना होगा उतने लेंस में उतनी ही फोकस दूरी होगी। अगर एक लेंस 6 पदार्थ से मिलकर बना है तो लेंस में 6 फोकस दूरी होगी, और उस लेंस से बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बोलो 6 प्रतिबिंब बनेंगे। 6 प्रतिबिंब बनेंगे। सत्यम पाल, विराट पाल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशुमान कुशवाहा, पवन पाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए पॉइंट नंबर 5 हम, ठीक है, अब बताने जा रहे हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, पहले पॉइंट नंबर 5 आपको हम लिख करके बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है लेंस के बारे में, ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी है बहुत महत्वपूर्ण। 5वां पॉइंट सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, जल्दी, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए सब लोग, कनेक्ट होइए। देखिए 5वां पॉइंट पहले हमको लिखने दो, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक चित्र बना के समझाऊंगा और एक आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। पहले हम लिख लें, ठीक है। चलिए बिल्कुल, शुभम यादव 100 वाचिंग होने वाले, बिल्कुल बिल्कुल सब जुड़ जाएंगे। अभी थोड़ा 5-6 मिनट माहौल बनाने में समय लगता है। विकास यादव, थैंक यू विकास, थैंक यू। कृतिका सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पदार्थ, हाँ, प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, बिल्कुल सही बात है। अजय मौर्य जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग। अंशु प्रजापति, जय हिंद। जानवी श्रीवास्तव, हाँ, कल की क्लास के बारे में भी लास्ट में जानवी हम बता देंगे। शिवानी जायसवाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजीत सिंह बोल रहे हैं, बिल्कुल। विवेक सिंह, भारत माता की जय, बिल्कुल बिल्कुल। अंशु प्रजापति, जय हिंद जय हिंद। देखिए बहुत सारे लोग हमारे बीच जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से कनेक्ट होइए, उसके बाद क्लास शुरू होगी, फिर बीच में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अंशु प्रजापति, जय हिंद। पवन पाल, जय हिंद। रीना यादव, गुड इवनिंग। पवन पाल, जय हिंद पवन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप देखिए 5वां पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट है किसी लेंस में, ध्यान देना, 5वां पॉइंट आपका है किसी लेंस में, ठीक है, वस्तु और उसके, किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब, किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब। सेंटेंस पर बहुत ध्यान देना, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, आराम से, ठीक है। किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूनतम दूरी इसका मान है ये बराबर 4f होती है। ये देखिए बहुत कीमती सेंटेंस लेंस के लिए है, आपको हर हाल में जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की अगर आपसे पूछे कोई कि कम से कम दूरी बताओ कितनी होती है, बोलो, इसका आंसर है 4f होती है, 4f होती है। कैसे होती है अभी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे, पहले हम सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आप, मैं क्या बताना चाहता हूं पहले आप इसको समझ लें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की कम से कम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसका जवाब आपका होगा, बताओ कितना, 4f होगा। कैसे, मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूं। याद करिए, एक जमाना था जब हम लोगों ने उत्तल लेंस लिया था, याद होगा सबको, ठीक है, उत्तल लेंस हमने लिया था। और याद करिए उत्तल लेंस में, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ये आपका प्रकाशीय केंद्र P था, ये आपका F1 था, ये आपका C1 था, उसके बाद ये देखिए आपका F2 था, ये आपका C2 था। याद आ रहा सबको कि नहीं, बताइए। वस्तु कहां रखी थी, C1 पर, तो बताइए जब वस्तु C1 पर रखी थी, बताओ इसका प्रतिबिंब भी कहां बना था, बोलो, C पर ही बना था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए वस्तु है, ये देखिए आपका, ये आपकी वस्तु है, और ये देखिए उसका बताओ वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं है। ये वस्तु का बताए कौन सा प्रतिबिंब है, ये वस्तु का देखें वास्तविक प्रतिबिंब बताओ है कि नहीं है ना, ठीक है। यही है दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखिए, ये देखिए फोकस दूरी हमने मान लिया ये आपकी f है, अगर आपका f है बताओ ए भी कितना होगा, ये देखो ए भी आपका f होगा, नहीं समझ में आ रहा है। और देखिए आपका इधर भी आपका f है,
तो बताओ ये भी कितना होगा बोलो, ये भी आपका एफ होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु होता है। अब बताइए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी का आंसर बताओ कितना आ गया। ये देखिए आपका 4f आ गया, 4f आ गया। यही है वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की बताए कौन सी दूरी, ये है आपकी बताओ न्यूनतम दूरी। बताइए पॉइंट बताओ, सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये देखिए आपकी 100 लाइक पूरी होगी, थैंक यू वेरी मच। 100 वाचिंग देखिए आपने कंप्लीट किया है, बस लाइक भी 100 होने वाला है। सभी को बहुत बहुत मुबारक। चलिए बहुत बढ़िया, समीम अहमद 4f बहुत बढ़िया, स्मिता यादव 4f, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी शर्मा सी पर ही क्यों रखे हैं, ठीक है, यही न्यूनतम दूरी है। अगर सी पर नहीं रखेंगे ना दूरी न्यूनतम नहीं रहेगी। अगर हम सी पर नहीं रखेंगे कहीं और रखेंगे तो वो दूरी बताओ 4f से ज्यादा हो जाएगी। प्रश्न क्या पूछा गया है, न्यूनतम दूरी बताना है, न्यूनतम दूरी बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यही है वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। बताओ कितनी होती है बोलो, 4f होती है, 4f होती है। अब आइए इसी बात को हम आप एक तरीके से और आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, ठीक है। यफ दोनों फोकस दूरी बराबर, दोनों के देखो अंबिकेश इधर देखो, दोनों की त्रिज्या बराबर है। दोनों पृष्ठों की अगर वक्रता त्रिज्या बराबर है तो दोनों फोकस दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। फिर सुनो, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर है, ठीक है, तो दोनों की वक्रता त्रिज्या अगर बराबर है दोनों पक्षों की फोकस दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। ये मान करके हम काम कर रहे हैं। जो लेंस हमने लिया है इसमें दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर लिया गया है, और जब वक्रता त्रिज्या दोनों पृष्ठों की बराबर होगी तो दोनों ओर की फोकस दूरी भी आपस में क्या होगी बोलो, बराबर होगी। बताइए डायग्राम से बताओ सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए इसी बात को हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। आप इसका जल्दी से डायग्राम बना ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसी बात को हम आपको सिद्ध करके दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। बने रहिएगा, अभी इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण निगमन होगा, ठीक है, इसलिए क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, सब लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज हमको रेखीय आवर्धन पढ़ना है। चलिए बन गया सबका, डायग्राम जल्दी से बनाइए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यही है वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखिए इसको हम मैथ के तरीके से भी सिद्ध करके दिखा सकते हैं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि सी पर क्यों रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी बात को मैं सिद्ध करके भी दिखा सकता हूं। कैसे दिखा सकता हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए अब आइए देखें, इसी बात को मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। एक तरीका यह भी है, ठीक है, आप चाहे हम बता दे रहे हैं, आपको जानते रहना, दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए साक्षी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग, ठीक है, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। देखें सबसे पहले इतना तो आपको पता होगा कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखिए मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। ये देखिए आपका लेंस है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए ये है आपका लेंस। चलिए इसी बात को हम मैथ के तरीके से आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। ये देखिए आपका लेंस है, ये देखिए मान लिया वस्तु है, वस्तु की दूरी बताओ कितनी होती है बोलो, u, इसका चिन्ह माइनस होता है। यहां पर मान लिया प्रतिबिंब बना, बताओ प्रतिबिंब की दूरी बताओ किससे लिखते हैं बोलो, v से लिखते हैं। अब बताइए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ u प्लस v है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ कितनी है, u प्लस v है। तो आज हमें, इसका मतलब आज हमें, ठीक है, बताओ u प्लस v का, ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम मान बताओ ज्ञात करना है। इतनी बात बताओ सबको समझ में आ रही है, एकदम आराम समझिएगा, सब खतरनाक कंसेप्ट है, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंसेप्ट को आप हल्के मत ले, सब बहुत कीमती बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है, सब काम के हैं। देखें ये वस्तु है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु की दूरी u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हुई, u प्लस v हो गई, लेकिन दूरी नहीं, न्यूनतम दूरी पूछा गया है, न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो आज हमें u प्लस v का क्यूब का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, तरीका देखिए। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं u प्लस v बराबर, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट u माइनस अंडर रूट v का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट u इंटू अंडर रूट v। बताइए चेक करिए मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, बिल्कुल हमने सही लिखा है। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे यही चीज आपकी आ जाएगी। इसको खुद चेक करके देखो, इसका वर्ग करोगे u आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे v आ जाएगा, और प्लस आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट u इंटू v, ठीक है, माइनस आएगा, तो माइनस वाले से बताओ प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब देखें, अब हमें इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ये देखें, इसका बताओ कौन सा मान ज्ञात करना है, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसके न्यूनतम मान ज्ञात कर, इसके मान को न्यूनतम होने के लिए ये पूरी चीज बताओ किसके बराबर होनी चाहिए, बोलो 0 के बराबर होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मैथ का छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए जैसे हम आपसे कहें कि z बराबर आपका है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस बताओ 6। अब हम तुमसे कहें कि चलो बताओ z का न्यूनतम मान बताओ कब होगा, हम आपसे पूछे z का मान न्यूनतम कब होगा, तो देखें ये तो 6 है, इसका मान तो कभी बदलेगा नहीं। अब ये किसी भी संख्या का वर्ग है, तो किसी भी संख्या के वर्ग का सबसे कम मान बताओ कितना हो सकता है, बोलो 0 हो सकता है। तो अगर ये चीज जब 0 होगी तब जाकर के z का मान क्या आएगा, बोलो न्यूनतम आएगा। बात आपको मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ क्लियर है। तो चलिए अब हम कह सकते हैं u प्लस v को न्यूनतम होने के लिए बताओ इसके वर्ग को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं कि u प्लस v को न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम बताओ होने के लिए, ठीक है, बताइए। अब आपका आ जाएगा अंडर रूट यू माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आपका आ जाएगा u बराबर v आ जाएगा, u बराबर v आ जाएगा। अब आप लेंस में बताइए u बराबर v कब हुआ था, अब आप याद करके बताइए कि लेंस में कब u बराबर v हुआ था, कब ऐसा समय आया था कि जब जितने पर वस्तु थी उतने पर प्रतिबिंब था। बताओ जब वस्तु बताओ कहां थी, C पर थी। जब वस्तु को तुमने C पर रखा था प्रतिबिंब भी कहां बना था, C पर बना था, याद आ रहा है। और C का मतलब 2f पर, इसका मतलब, अब इसका मतलब ये देखें, अब हम कह सकते हैं अतः ये देखें u प्लस वी मिनिमम बराबर, अब आपका आ जाएगा ये देखिए, ये आपका 0 हो गया है और प्लस आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट। अब बताइए u बराबर v, ये बराबर बताओ कितना होना चाहिए, 2f होना चाहिए। अब आपका आ जाएगा अंडर रूट बताओ 2f और गुणे आपका आ जाएगा 2f। अब बताइए u प्लस v का न्यूनतम मान बताओ कितना आ गया, ये देखिए बताओ 4f आ गया। बताइए अब यहां से आपको बताओ यकीन हुआ कि नहीं यकीन हुआ, ये देखिए मैथ के तरीके से हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। बताओ क्लियर है। शिवम राजपूत लेट हो गए, कोई बात नहीं शिवम, ठीक है कर लेना। चलिए बताइए, कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना सभी लोग, कोई दिक्कत ना होने पाए, जल्दी से आप इसको नोट करिए। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा आराम से, ठीक है। बहुत ही खतरनाक, ठीक है, और एकदम बिल्कुल नया कंसेप्ट हमने आपको बताया है, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। अगर पेपर में आ गया, मान लो कभी कोई पूछ लिया सिद्ध कीजिए, कल को आपसे कोई पूछे कि सिद्ध कीजिए कि लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी 4f होती है, तो आपको इसी तरीके से आपको सिद्ध करके दिखाना है। केसरी प्रसाद गुड इवनिंग, केसरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राज, हाँ साक्षी बहुत बढ़िया समझ में आ गया, अंशु प्रजापति समझ में आ गया, बताओ क्लियर है। विराट पाल, ठीक है। चलिए देखें ध्यान से, जल्दी देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, मैं सब हटा दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट का समय लगेगा, इस पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब किताब में दिया नहीं है, ध्यान रखना, ये सब आपके लिए बिल्कुल नई चीजें हैं, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िएगा। एक बार मैं आपको और बता दूं, चलिए आपको बताओ क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। बीच की क्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी बताओ क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यही काम करना है ना। तो चलिए अब आप बताइए वस्तु की दूरी कितनी है, u है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है। इसका मतलब आपको बताओ किसका, u प्लस v के न्यूनतम मान की, ठीक है, न्यूनतम मान की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। अब बताओ सबको समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में कर रहा हूं, तब तक करूंगा जब तक कि आपको क्लियर होना जाए। चलिए ये देखिए बहुत बढ़िया, 102 अटेंडेंस के साथ, थैंक यू वेरी मच सभी को उत्साह बढ़ाने के लिए। राहुल पाल हो गए सेंचुरी, बिल्कुल राहुल, जब तक राहुल रहेंगे तब तक सेंचुरी लगती रहेगी, थैंक यू राहुल। केसरी प्रसाद अब बताओ क्लियर है, मैं भी आपको और क्लियर करता हूं। अजय कुमार आ चुके हमारे बीच में, गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग। शिवम राजपूत बधाई हो आपको भी, शिवम बहुत बहुत मुबारक 103 अटेंडेंस के लिए, थैंक यू वेरी मच। आइए हम वापस अपने काम पर लौट रहे हैं, क्योंकि काम बड़ा खतरनाक है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है समझाना,
ठीक है, इसलिए देखो रिलैक्स होके एक एक सेंटेंस में लिख रहा हूं। आज हमें u प्लस बी के न्यूनतम मान की गणना करनी है। बताओ कंसेप्ट क्लियर है सबका? तो चलिए अब देखें u प्लस बी का न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। सुनो कहानी। u प्लस बी को मैं लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं अंडर रूट यू माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट यू अंडर रूट बी। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया इसको सॉल्व करोगे यही चीज आएगा, मैथ का तरीका मैंने लगाया। अब मैं कह सकता हूं ये देखें, इसको बताओ न्यूनतम होने के लिए, इसको बताओ न्यूनतम होने के लिए इस पूरे चीज को बताओ क्या होना पड़ेगा? बोलो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग है। वर्ग किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसका सबसे कम मान बताओ कितना होता है? बोलो 0 आएगा, 0 आएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं इसका मतलब u प्लस बी के न्यूनतम होने के लिए, u प्लस बी के न्यूनतम होने के लिए बताओ क्लियर है, ये आपका होगा अंडर रूट यू माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये इंप्लाई करेगा यहां से बताओ u बराबर b होना पड़ेगा। इसका मतलब वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी पाने के लिए u को v के बराबर होना पड़ेगा। आप बताइए लेंस में ऐसा कब होता है? बताइए लेंस में ऐसा कब होता है जब u का मान v के बराबर हो? एक बार हुआ था, एक बार। u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। आप बताइए, खुद आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आप 8 प्रतिबिंब के मालिक हैं, 8 प्रतिबिंब बनाकर बैठे हैं। लेंस में ऐसा कब हुआ था कि जब जितनी दूरी पर वस्तु थी उतनी ही पर प्रतिबिंब बना था? इसका जवाब है जब वस्तु c पर हो। अब बताओ इसका मतलब वस्तु अगर c पर है तो वस्तु 2f पर है, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 2f पर बनेगा। इसका मतलब u प्लस बी बराबर बताओ कितना? 2f। अब यहां से मान निकालो, ये देखें u प्लस बी का न्यूनतम मान निकालें। ये देखें भैया जी बर्बाद हो चुके हैं, 0 अंडर रूट आपका आ जाएगा 2f, अंडर रूट आपका आ जाएगा 2f। अब इसको सॉल्व करोगे तो u प्लस बी का बताओ न्यूनतम मान बताओ कितना आ गया? ये देखें 4f आ गया। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है आपको समझाने में। बताइए कंसेप्ट बताओ सबका क्लियर है? अब आप जल्दी से नोट करिए, देख रहे कितने काम की चीज है ये पॉइंट। बताओ क्लियर है? जल्दी करिए। बहुत बढ़िया अभिषेक कुमार, शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए याद रखिएगा ये सब कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राहुल पाल नहीं, नाम से देखेंगे जरूर पहचान जाएंगे, देखेंगे जरूर पहचान जाएंगे। बड़े ही हैं आप, क्योंकि हमको नाम लेके पुकार रहे हैं, इसका मतलब कोई हमारे, ठीक है, कोई हमारे परिचय की आप हैं और हमसे बड़े भी हैं, ठीक है। तो गलती से आपका नाम ले लिया हो तो ठीक है, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव, डिसलाइक वाले एक ही प्रेजेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अब देख लीजिए, डिसलाइक वालों से कुछ सीखिए आप लोग, कि वो लोग डेली अपना काम टाइम टेबल के साथ करते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते हैं, चाहे पानी बरसे चाहे उनका नेट ना चले। ये सबक हमें उन लोगों से लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आ जाइए, ठीक है। शिवम जायसवाल बहुत बढ़िया, शिवम राजपूत बिल्कुल बिल्कुल लपेट दूंगा शिवम, लपेट दूंगा, जला दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा शिवम। आइए जल्दी हम लोग अपने पॉइंट चलते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट आज हमें आपको बताना है, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत देखे, जल्दी करिए सब लोग। आज अजीत सिंह, डिसलाइक वाले आने लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हो गया सबका, जल्दी करिए। नोट हो गया? बताओ सिद्ध कर लोगे? सिद्ध कीजिए किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी 4f होती है। आ गया कभी 2 नंबर में, बताओ सिद्ध कर लोगे? ये पूरा आप करके दिखा देना, करने के बाद बोलना ले हो गया सबका, हो गया। चलिए आयुष तिवारी, व्हाट्सएप पर मैसेज करना आयुष, हम बता देंगे पूरी प्रक्रिया कि ऐप कैसे लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह, शिवम राजपूत, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। देख लो पॉइंट में कितना समय लग रहा है भाई, तो बड़ी मेहनत से सब पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, इसको संभाल करके रखना, ठीक है। इसको व्यर्थ मत जाने देना, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था ये। चलिए बताओ कितने पॉइंट हुए थे? 5। अब देखिए छठा पॉइंट, ये सिंपल है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। विराट पाल, कंग्रेचुलेशंस विराट, तुमको भी बहुत बहुत मुबारक। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आपको आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है। ये मैं लिख रहा हूं, किसी लेंस में
वस्तु और उसके, अरे यही सब तो है जो आपको हम एक्स्ट्रा बता सकते हैं, बाकी सब तो किताब में है ही है। आपके पास दुनिया भर की एनसीईआरटी है, दुनिया भर के राइटर किताब है, किताब में सब कुछ दिया है। यही सब तो पॉइंट है जो मैं आपको किताब से अलग हट करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट पर ज्यादा महत्व दे, हमेशा याद रखिए, भूलिएगा मत, सब बड़े काम के पॉइंट है, बड़े काम के पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, राहुल पाल ठीक है, राहुल पाल ठीक है, अपने दोस्त को कह रहे थे राहुल, हम समझे कि हमको कह रहे हो, हमारा नाम भी प्रवीण है राहुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राहुल, हम समझे कोई हमारे बड़े हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके राहुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार गुड इवनिंग अभिषेक, बहुत बढ़िया। पवन पाल 102 वाचिंग, बिल्कुल सब लगे रहेंगे, जिनको पढ़ना होगा बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ हाँ आयुष तिवारी फोन नहीं, हाँ हाँ आयुष हम उधर नहीं आ पाए इसलिए फोन नहीं किए, ठीक है, आएंगे जरूर फोन करेंगे, नंबर सेव है तुम्हारा आयुष, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक्षा सिंह मुबारक हो तो आप सभी को भी। चलिए देखें, किसी लेंस में वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की अधिकतम दूरी, इसको जरा ध्यान देना मेरे भाई, के बीच की अभी न्यूनतम बताए थे, अब मैं क्या बता रहा हूं, ये बीच की अधिकतम दूरी बराबर अनंत होती है, बोले हाँ। ये पॉइंट आपको बताओ हजम हुआ कि नहीं हजम हुआ? अगर आपको ना हजम हुआ, मेरे पास हाजमोला है, हाजमोला। करण यादव रिस्पेक्टेड, थैंक यू वेरी मच करण, थैंक यू। चलिए अब मैं आपको अभी डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा, आप बोल दोगे हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपका उत्तर लेंस, याद करिए, ये देखे आपका C1 हुआ करता था, ये आपका F1 था, बोले हाँ याद करिए, एक दिन हमने वस्तु को फोकस पर रखा था, ये देखें एक किरण बताओ मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखे फोकस से गई थी, दूसरी वाले को प्रकाशिक केंद्र से लिया था, बोले हाँ। अब बताइए प्रतिबिंब बताओ कहां बना था? अनंत पर बना था भैया मेरे, वास्तविक था कि नहीं वास्तविक था? याद आया? और ये देखे आपकी बताओ क्या है, बोलो वस्तु है। सभी लोग अपनी आंखों से ध्यान से इस चित्र को देख लो, जीवन भर याद रखना, जब तक धरती पर रहना तब तक याद रखना कि किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की अधिकतम दूरी, ये देखे ये है अधिकतम दूरी, बताओ कितनी है, बोलो ये देखे आपकी अनंत है। अब आप बताइए ईमानदारी से बताओ, सबको ये पॉइंट हजम हुआ कि नहीं हजम हुआ, बताओ क्लियर है? अभिषेक यादव ले और ले, थैंक यू, बिल्कुल अभिषेक, अभिषेक देव और देव, अभिषेक बिल्कुल अभिषेक, बहुत बढ़िया, ठीक है। शिवम राजपूत इनफाइनाइट पर, तुषार कुमार इनफाइनाइट पर बना था, बहुत बढ़िया राहुल पाल, ठीक है याद है, बहुत बढ़िया। आप बताइए इस पॉइंट में बताओ किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? क्लियर है? तो याद रखना, किसी लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की अगर पूछे न्यूनतम दूरी आंसर 4F, अगर पूछे अधिकतम दूरी आंसर आपका होगा अनंत। बताओ क्लियर है? चलिए हो गया दोनों पॉइंट। अब देखिए हमने आपको जो जितने भी ये जो 6 पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये सब बड़े महत्वपूर्ण है, भूलना मत, जल्दी करिए। उसके बाद हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया हेडिंग होने जा रही है। चलिए हो गया सबका, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी आपकी होती है 4F और अधिकतम दूरी बताओ कितनी होती है, बोलो अनंत होती है, ठीक है। चलिए अब देखें अगले हेडिंग की तरफ हम काम करने जा रहे हैं। अगली हेडिंग सुनिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लेंस के बारे में आपको हम सब कुछ बता डालेंगे, ठीक है, लेंस के बारे में आपको सब कुछ एक एक कंसेप्ट बता डालूंगा। अगली हेडिंग जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, आपके यूपी बोर्ड में भी, ठीक है, उदाहरण में जो है, उदाहरण में एक आध सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव मतलब कंपटीशन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है ये, मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा मैं डेरिवेशन पूरा निगमन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ है, अवकलन है, बाय वाले लोगों को हो सकता थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको निगमन समझ में नहीं आता है, लेकिन सूत्र आपको रट करके बैठना है कि सूत्र पर काफी सवाल मिलते हैं, ठीक है। नीट का पेपर होता है, आईआईटी जेईई मेंस होता है, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव इंटर के हायर लेवल के एग्जाम है सबके लिए ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हम बताने जा रहे हैं। हेडिंग का नाम है लेंस में, हेडिंग का नाम है लेंस में प्रतिबिंब की चाल। लेंस में बताओ किसकी चाल?
प्रतिबिंब की चाल। ये देखिए बहुत खतरनाक हेडिंग है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है, समझ में भी आपके आएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत दिक्कत होगी तो आपको सूत्र आप रट लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, लेंस में प्रतिबिंब की चाल, ठीक है। सवाल ऐसे पूछते हैं, सुनिए। सवाल होगा, एक लेंस रखा होगा, हम उसके सामने दौड़ रहे हैं, हम, ठीक है, बोलेगा कि वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से लेंस की ओर आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से लेंस की ओर आएगा। मतलब वस्तु की चाल को देकर के बताओ किसकी चाल पूछेगा, प्रतिबिंब की चाल पूछेगा। इसी के लिए मैं आपको सूत्र देने जा रहा हूं, ठीक है। आराम से बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। चलिए देखें, रिलैक्स होकर के देखिए, बहुत महत्वपूर्ण काम पर हम लोग चल रहे हैं, एकदम सब लोग देखिएगा, थोड़ा सा अवकलन है, आराम से हम काम करेंगे। चलिए देखें, आइए सबसे पहले बात करते हैं लेंस समीकरण से। लेंस समीकरण से बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, कोशिश करिएगा एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दोबारा रिपीट मत करवाइएगा, इसलिए हम आराम से एक एक लाइन बहुत रिलैक्स होकर के लिखेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो मौसम खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ जानवी श्रीवास्तव, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन लेंस, बहुत बढ़िया। आदर्श पांडे, ठीक है। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल आदर्श, सही कह रहे हो, मार कर दांत तोड़ देंगे। डायलॉग सुना सुना लग रहा है आदर्श, बिल्कुल याद आ गया हमको किसका डायलॉग है, बिल्कुल सही पहचाना। मूलचंद, इंग्लिश की क्लास बहुत, मूलचंद इंग्लिश की क्लास चलेगी, बहुत अच्छे बहुत तगड़े टीचर बस आने वाले हैं, ठीक है। जब इंग्लिश उनसे पढ़ना फिर हमको फोन करके बताना, बहुत जल्दी व्यवस्था हो रही, बहुत अच्छा। रवि पाल, ठीक है, यहाँ बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही डायलॉग पकड़ा रवि, बोलो यार, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। लेंस समीकरण से चलिए देखें, लेंस का समीकरण आपका है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक एक स्टेप समझिएगा। अब हमको लगता है इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, मैं यहां पर लिख रहा हूं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष बताओ क्या करने पर, ये देखे अवकलन बताओ करने पर। अब आइए दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दें। अब यहां पर करेंगे d/dt, अब आपका आ जाएगा 1/v माइनस 1/u और बराबर आपका आ जाएगा d/dt ऑफ 1/f। बताओ सही है। अब ये दो भागों में टूट जाएगा, d/dt ऑफ 1/v माइनस d/dt ऑफ 1/u और बराबर, ये देखिए फोकस दूरी भैया नियतांक होती है मेरे भाई, बता चुका हूं। किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या रहती है, बोलो, नियत रहती है, ये नियतांक होगा। और आपको पता है नियतांक का अवकलन बताओ क्या होता है, बोलो, जीरो होता है, जीरो होता है। यहां तक हमको लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बताओ क्लियर है। आगे देखिए, अब इसमें हम कुछ हेरा फेरी करेंगे, हेरा फेरी 2 बार करेंगे, हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2। चलिए करें। अब देखो इसमें हेरा फेरी हम ये करेंगे, इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे d/dt ऑफ 1/v है। अब इसी में हम हल्की सी हेरा फेरी करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। चलिए आइए हेरा फेरी आपको हम करके दिखाते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं dv अपान, इसको मैं लिखूंगा dv अपान। यहां तक बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखें, इसको हम लिखने जा रहे हैं dv/dt, ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा, इधर देखो, यहां पे मैं लिखूंगा dv/dt, ठीक है। तो अब बताओ dv को हमने बताओ क्या किया, एक्स्ट्रा बताओ गुणा किया। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, हेरा फेरी में गड़बड़ी हो रही है। देखें इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, dv/dt इंटू आपका आ जाएगा, फिर यहां से, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा, यहां तक करिए, उसके बाद मिटाना पड़ेगा, जल्दी करिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। जल्दी यहां तक पहुंचिए पहले सब लोग, जल्दी पहुंचिए, यहां तक जल्दी पहुंचिए, करिए जल्दी जल्दी। कर ले, बस 1 मिनट कर ले, फिर उसके बाद आपको पूरा हम करके दिखाते हैं।
चलिए आराम से बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तबियत सही रही, तेज में नहीं बोल पा रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होकर बोलूंगा, ठीक है। तेज बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अब आप आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक, रिलैक्स होकर के देखिएगा, ठीक है। अब चिल्ला नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मेकर आदर्श पांडे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, जवान को नमन करना ना भूले, किसान हमारे अन्नदाता हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। स्टेटस मेकर, बहुत बढ़िया लाइन लिखा आपने, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी लाइन। चलिए यहां तक सबका कंप्लीट है। आइए देखें, ठीक है, आराम से बिल्कुल देखिएगा। विजय बिंद आ चुके हैं। अब देखें, इसको आप लिखें, विजय बिंद हमारे बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान, सब लोग समझिएगा ध्यान से। अब मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डीवी, डी बाई डीवी, ठीक है, इंटू आपका आ जाएगा, बताओ, डीवी बाई डी, इंटू आपका आ जाएगा 1/v, माइनस, देख लो बात वही है, बात वही है। देखिए बताओ, डीबी से बताओ डीबी क्या होगा, देखो डीबी से डीबी कट जाएगा, बात वही पड़ेगी, डी बाई डी अपने जगह पर बताओ क्या रहेगा, बना रहेगा। बताओ, किसी को चिल्लाएंगे नहीं, आराम से आराम से। देखिए डीबी से डीबी आपका कटेगा, डी बाई डी बताओ अपने जगह पर बना रहेगा। अब आप इसको लिखे, जो डी बाई डी है डी बाई डी, इसको लिखे डी बाई डी यू, डी बाई डी यू, और उसके बाद फिर आप इसको लिखिए, इसको लिखिए डी यू अपान डी टी इंटू 1/u बराबर बताओ 0। बताओ ये लाइन, बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई, बस यही लाइन आपका मेन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ कोई दिक्कत, जल्दी करिए, समझ में आया सब कुछ, बस हेरा फेरी करना है, क्योंकि अवकलन करना है हमको, बस इसलिए हम यहां पर देखें, डीबी से भाग किए, डीबी से गुणा किए, यहां पर डीयू से भाग किए, यहां पर डीयू से गुणा किए, हमको लगता है मामला क्लियर है। अब देखें, अब आप इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो डीबी अपान डी, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डीवी 1/v इंटू आपका आ जाएगा, ये देखिए यह हुआ, और इसको लिखो डीबी बाई डी, उसके बाद माइनस, अब आप इसको लिखो डी बाई डी यू इंटू 1/u, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा यहां से डी यू बटा डी टी बराबर आपका आ जाएगा 0। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श सिंह, इस अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अंशुमान, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम समझिएगा। हमने आपसे कहा थोड़ा सा मामला कठिन है, उलझना पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक है, लेकिन जो चीज जितनी कठिनाई से मिलती है उतनी ही आपके लिए फायदेमंद होती है, आप जानते हैं। तो चलिए अब देखें, इधर देखें, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं, ये जो आपका डीबी बटा डी है, ये बताओ, ये देखें, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर आपका होता है, बताओ, दूरी बटे समय। ये देखे प्रतिबिंब की दूरी है और ये समय है, ये आपकी हो गई प्रतिबिंब की चाल, बोले हाँ। ये बताओ किसकी चाल हो गई, ये देखे प्रतिबिंब की चाल हो गई, और प्रतिबिंब की चाल को हम लोग लिखने वाले हैं वी आई से, आई माने इमेज, ठीक है, इसको जो है लिखने वाले हैं, ठीक है, इसको लिखने वाले, अच्छा वी पहले लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यस, ये देखिए यस लिख दे, यस ओ, यस ओ मतलब स्पीड ऑफ, बताओ क्या, इमेज, ये देखिए यस आई सबने लिख दिया, यस आई से, यस आई का मतलब, ये देखिए स्पीड ऑफ, आई का मतलब होता है इमेज। आप बताइए डी यू बटा डी टी, जल्दी बताओ ये क्या है, ये आपकी, ये देखिए डी यू बताओ किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है, तो दूरी बटे समय, ये है बताओ किसकी चाल, ये देखिए आपकी आ गई वस्तु की चाल। बताओ आई कि नहीं आई। अब इसको हम लोग लिखेंगे, बताओ किससे, यस ओ से लिखेंगे, यस ओ से लिखेंगे। बताओ क्लियर है, जल्दी करें विवेक से, हाँ हाँ बिल्कुल, पानी पी लिए, ठीक है, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है, पानी पी लिया हमने, पानी पी लिया, बिल्कुल बिल्कुल। अजीत, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ। आदर्श, गर्म, घर पर गर्म पानी ही पीते हैं आदर्श, ठीक है, बाहर थोड़ा सा नहीं पी पाते हैं, घर पे गर्म पानी ही पीते हैं हमेशा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए ये आपकी बताओ प्रतिबिंब की चाल है, बताओ ये किसकी चाल है, वस्तु की चाल है। अब देखें इसका अवकलन बताओ कर लोगे, इधर देखो हम आपको बताते हैं, अगर हम आपसे कहें, इधर देखो, अगर हम आपसे कहें डी बाई डी एक्स आप 1/x, इसका अवकलन तो सभी लोग कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स आप x की पावर -1, ये आ जाएगा -1 x की पावर -1, ये आ जाएगा माइनस x की पावर -2 बराबर -1 बताओ x का स्क्वायर। बताओ समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ क्लियर है, ठीक है। रामाश्रय यादव, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। अभय सिंह बोल रहे हैं, प्रदीप,
वस्तु की चाल, बहुत बढ़िया, बताओ क्लियर है। बताओ डी बाई डी एक्स आप 1/x बताओ कितना होगा, -1/x² होगा। अब बताओ इसी प्रकार डी बाई डी वी आप 1/v कितना होगा, बताओ ये आपका आ जाएगा, बताओ -1/v²। बताओ समझ में सबको ये आया कि नहीं आया। अरे इसको ऊपर ले जाओगे -1 होगा, अवकलन करोगे -1 आपका -2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखे इसके जगह पर आप लिखो यस आई, ये देखे इमेज की चाल है। उसके बाद माइनस, अब बताओ इसका मान कितना होगा, -1/u², और ये आपका आ जाएगा यस ओ बराबर बोलो 0। बताओ क्लियर है। अब माइनस माइनस बोलो प्लस हो गया। अब आपका यहां से आपका आ जाएगा -1/v² इंटू बताओ कितना यस आई, और प्लस आपका आ जाएगा 1/u² इंटू यस ओ बराबर आपका आ जाएगा 0। अब यहां से आप निकालिए यस आई बराबर, ये देखिए यस आई बराबर आपका आ जाएगा v/u का होल स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा यस ओ। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। अब आप बताइए यहां तक, बताइए सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कमेंट करके बताइए, एकदम संकोच मत करना बिल्कुल, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। अभी एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसकी सहायता से आप रट लेंगे, तुरंत मुश्किल से 15 या 20 सेकंड में प्रतिबिंब की चाल आ जाएगी, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप पहले यहां तक देख के बताइए, आपको बताओ किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने देखो आराम से पानी पी पी करके हमने निबंध को किया है ताकि आपको समझ में बढ़िया सा आए। जल्दी देखिए यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। सूत्र आज आपको हर हाल में रटना है, बहुत महत्वपूर्ण हम लोग काम करने जा रहे हैं। रामाश्रय यादव बहुत बढ़िया, आकाश भारती क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कुमार प्रिंस, कुमार प्रिंस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुमार प्रिंस, ठीक है प्रिंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, बताओ क्लियर है सबको। चलिए इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र दूंगा, हमेशा आप याद रखेंगे, जब जब आपको प्रतिबिंब की चाल निकालनी होगी तब तब ये सूत्र आपको याद आएगा, लेकिन अभी मेरा मामला क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अब देखें, सबका नोट हो गया, जल्दी से नोट करिए। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। प्रशांत कुमार क्लियर है, बहुत बढ़िया, देखिए सभी लोगों को समझ में आ रहा है। यादव जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। समीम अहमद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप विजय, चलिए अब देखें, बस थोड़ा सा काम और बाकी है, थोड़ा सा काम आपका हो जाएगा, सूत्र निकलेगा, हमेशा आपको जीवन भर आपको फायदा पहुंचाता रहेगा। बस थोड़ा सा काम बचा है, चलिए देखें, ठीक है। आगे देखें, इसको हमने बताओ समीकरण नंबर बताओ क्या बोल दिया, बोलो 1 बोल दिया। अब देखें फिर मैं लिख रहा हूं, लेंस के समीकरण से, लेंस के समीकरण से, ठीक है। चलिए देखें, लेंस का समीकरण आपका था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही था। अब यहां से 1/v का मान निकालो, ये आपका आ जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो 1/v बराबर आपका आ जाएगा लघुत्तम आपका आ जाएगा uf, ठीक है, और ऊपर आपका आ जाएगा बताओ u प्लस f। तो यहां से बताओ v बराबर बताओ कितना आ गया, ये आ जाएगा uf बटे कितना u प्लस f, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब आप चुपचाप v का मान बताओ समीकरण नंबर 2 से कहां, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, v का मान समीकरण नंबर बताओ 2 से कहां, समीकरण नंबर बताओ 1 में रखने पर रख दें। अब रखेंगे, अब आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ इमेज बराबर बताओ v की जगह पर क्या लिखोगे, लिखो uf बटे आपका आ जाएगा u प्लस कितना f, और बताओ नीचे आपका u था, या आप इसको लिख लो 1 बटे कितना u का होल स्क्वायर, और ये था स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ u से u बताओ कटा कि नहीं कटा। अब देखिए जब u से u कट जाएगा, बस यही सूत्र आपको याद रख के बैठना है। ये देखिए स्पीड ऑफ इमेज बराबर आपका होता है f बटे u प्लस f इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यही सूत्र आप रट डालिए। अगर आपको निबंध समझ में नहीं आया मत समझिए, लेकिन ठीक है, लेकिन इस सूत्र को सभी लोग आप याद रख करके बैठिए। इसी सूत्र पर आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल जब भी पूछा जाएगा
एक लाइन में आपका आंसर आएगा। सूत्र में कौन क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। बताओ एसओ क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल है। एसआई क्या है, स्पीड ऑफ इमेज, ये प्रतिबिंब की चाल है। आप बताइए, सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है? ठीक है। सतीश पांडे, पॉलिटेक्निक का पेपर सॉल्व कब होगा सतीश? ठीक है, अभी इसी क्लास के बाद हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अभी लास्ट में आपको बताएंगे, पहले क्लास कंप्लीट हो जाए। आदर्श पांडे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ सूत्र बताओ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए, हो गया सबका। अब आइए इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप लेंस की तरफ यशो चाल से जा रहे हैं तो बताओ आपका प्रतिबिंब बताओ कितने चाल से आएगा? यफ बटे यू प्लस यफ इंटू यशो चाल से आएगा। बताओ सूत्र बताओ, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? याद रखना, बड़े काम का सूत्र था। अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, इस पे हम आपको कराते हैं। सवाल देखो कैसे बनता है, एकदम सीधा सवाल। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहां पे देखें आपने बताया नहीं, स्क्वायर लगा यहां पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, आपने ध्यान नहीं दिया। स्क्वायर, हाँ ये देखिए, बहुत बढ़िया बसंत कुमार, देखिए स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अच्छा ठीक है, बताओ क्लियर है। चलिए, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी से कोई वस्तु ठीक है 50 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रही है। चाल से बताओ क्या कर रही है, आ रही है। उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आता हुआ बताओ क्या होगा, ये देखे प्रतीत होगा, ये देखे। ठीक है, सवाल तो खैर बहुत कठिन सवाल है, लेकिन अब आपके लिए ठीक है एक लाइन का सवाल है, क्योंकि आपके पास सूत्र है। आइए देखें, आपको हम करके दिखाते हैं, एकदम आराम से करिएगा। चलिए, सबसे पहले बताइए लेंस की बताओ फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यह बराबर बोलो 20 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है? लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर यू का मान कितना है, बोलो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए चाल निकालनी, इसमें चिन्ह सही तो नहीं रखना आपको, इसमें चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं, इसमें चाल पूछा गया है। चाल आपको पता है, चाल में चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। अगर दूरी वगैरह पूछता तो हम समझ सकते थे। अब उसके बाद देखें, बताइए पर इसके वस्तु की चाल कितनी है? बताओ यशो बराबर कितना है? ये देखिए आपका है 50 बताओ मीटर बटे सेकेंड। बताओ क्या चाहिए? ये देखिए आपका यसाई चाहिए। बताओ समझ में सबको आ रहा है? चलिए अब बताओ यसाई का फॉर्मूला बोलो। आपका आ जाएगा यफ बटे यू प्लस यफ का होल स्क्वायर इंटू यशो। अब आपका आ जाएगा यसाई बराबर, यफ बताओ कितना है? ये देखिए 20, यू कितना है? आपका 10 है। यफ कितना है? यफ आपका 20 है। ये देखिए स्क्वायर। अब बताओ यशो कितना है? आपका 50 है। ठीक है, अब आपका आ जाएगा यसाई बराबर, ऊपर 20 है, नीचे आपका 30 है, 2 बटे कितना आ जाएगा 3, आ जाएगा 4 बटे 9 गुणे बताओ कितना 50। ये आपका आ जाएगा 200 बटे 9, मात्रक आपका आ जाएगा बताओ मीटर बटे सेकंड। बताइए न्यूमेरिकल बताओ, सबको समझ में आया? हाँ, दीपक यादव क्वेश्चन पेपर सॉल्व, बिल्कुल दीपक, इस क्लास के बाद कराते हैं दीपक। ठीक है, अभी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड आ गया। बताइए सबका बताओ, किसी को बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब बताइए प्रतिबिंब की चाल में बताओ कोई दिक्कत है किसी को? सूत्र का पूरा निगमन हमने आपको करके दिखाया है। प्रशांत कुमार, आकाश भारती 200 बटे 9, बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह का भी 209 बटे 9 आंसर आया है। स्मिता यादव आ गया। शैलेन प्रजापति बहुत बढ़िया। अंशु प्रजापति हो गया सबका। रिसु का भी देखिए आंसर आया है, 200 बटे 9 आया। तुषार कुमार 209 बटे 9। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु की चाल में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बताओ सबका बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ने चल रहे हैं।
याद रखना, बहुत खतरनाक हेडिंग थी। जा करके घर पर एक बार अपने मन से निगमन करके वस्तु और प्रतिबिंब की चाल को निकालना, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। हमने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है। चलिए अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखें, अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन। अगली हेडिंग है लेंस का रेखीय आवर्धन। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसकी अंग्रेजी होती है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए अब आइए देखा जाए कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में आपको बताएंगे। लंबा टॉपिक है, अब इसके बारे में कोई एक पॉइंट है नहीं, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। हमको लगता है करीब 9-10 छोटे छोटे पॉइंट होंगे। जब आप सब समझेंगे तब जाकर के रेखीय आवर्धन का पूरा कार्यक्रम आपका समाप्त होगा। एकदम रिलैक्स होकर पढ़िएगा। और एक बात और जान ले, लेंस के करीब 60% न्यूमेरिकल, लेंस से संबंधित करीब 60% न्यूमेरिकल अकेले रेखीय आवर्धन संभालता है, जान लो। मतलब 60% न्यूमेरिकल का अकेला जिम्मेदार बताए कौन है, बोलो? केवल और केवल रेखीय आवर्धन है, केवल रेखीय आवर्धन है। क्लियर है? अच्छा सुनिए, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आज मैथ्स, आपकी मैथ की क्लास ऐप में चली है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जल्दी केमिस्ट्री की क्लास भी ऐप में चलेगी और हमारी क्लास भी ऐप में चलेगी। ठीक है, इसलिए आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जा रहा है। जो लोग ऐप परचेज नहीं किए हैं आप ले ले, नहीं तो ऐसे अचानक ऐप में क्लास लगेगी, फिर आपकी क्लास छूटेगी, आपका नुकसान होगा। ठीक है, पढ़ना है ही है, आराम से लेकर के पढ़िए। ठीक है, हर व्यवस्था है। फीस संबंधी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यादव सर के पास में फोन करके, हमारे पास में फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर तो आप जानते होंगे, हमारा नंबर है आपका। ठीक है, हमारा नंबर है, ये है नंबर, आपको दे दे रहे हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यादव सर का नंबर है, यादव सर का नंबर लिख दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। 80050944। ये देखिए, ये इन दोनों नंबरों पर किसी पर भी आप फोन करके, ठीक है, अगर फीस संबंधी किसी को कोई प्रॉब्लम है, पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन आप ऐप ले लो। ठीक है, नहीं तो ऐसे अचानक ऐप में क्लास लगेगी, आपका छूटेगा। हम नहीं चाहते आपकी कोई क्लास छूटे। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ आपको लाइव पढ़ना है, और जो लाइव नहीं पढ़, ठीक, हम लोग पढ़ाएंगे, सब वीडियो आपको मिलेगा, आराम से घर बैठ करके आप देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आइए, हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ने जा रहे हैं। आराम से रेखीय आवर्धन के बारे में एक एक पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया सबका। आइए देखें रेखीय आवर्धन के बारे में एक एक पॉइंट देखें। सबसे पहला पॉइंट आपका है, आराम से बिल्कुल देखना, सबसे पहला पॉइंट है रेखीय आवर्धन को, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल यम से लिखते हैं। एकदम आराम से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है रेखीय आवर्धन। जो रेखीय आवर्धन सीख लिया, 60% न्यूमेरिकल उसके लिए एकदम आसान हो गया, खत्म हो गई न्यूमेरिकल की 60% प्रॉब्लम समाप्त। चलिए सबसे पहला पॉइंट है रेखीय आवर्धन को बताओ किससे लिखते हैं? स्मॉल यम से लिखते हैं। क्यों यम से? ठीक, मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर बताओ यम है, इसलिए इसको बताओ किससे लिखते हैं, बोलो? यम से लिखते हैं। अब देखें दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, ये क्या होता है? तो कुछ खास नहीं होता। क्या होता सुनिए, यम बराबर आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई। यम बराबर आपका होता प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है? ये आपका होता वस्तु की लंबाई। बस बस बस, इतनी देर से रेखीय आवर्धन हम लोग लगाए थे। बताओ रेखीय आवर्धन क्या निकला? अनुपात है, अनुपात है, अनुपात है, बस। ठीक है, अनुपात है, अनुपात है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अनुपात है। बताओ किसका किसका अनुपात है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है। तो रेखीय आवर्धन बताओ क्या है? ठीक है, तो रेखीय आवर्धन आपका होता प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसका मतलब अब आप यहां से परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब अब आप परिभाषा बनाइए
कि किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को लेंस का क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब अब हम परिभाषा में कह सकते हैं, अतः बताइए, जल्दी बताइए परिभाषा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा, ये देखिए अब मैं कह सकता हूं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के बताओ किसको? अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का बताओ क्या कहते हैं? लेंस का बताओ रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। बताओ परिभाषा बताओ, क्लियर है? इसका मतलब रेखीय आवर्धन मेरे भाई कुछ नहीं है, अनुपात है। बताओ किसका किसका? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात का नाम होता है रेखीय आवर्धन, इसको याद रखना। बताओ कितने पॉइंट हुए? बोलो 2 पॉइंट हुए। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका मैं लिख रहा हूं, रेखीय आवर्धन अनुपात है। ये देखिए तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, रेखीय आवर्धन बताओ क्या है? अनुपात है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं अतः इसका मात्रक नहीं होता, अतः इसका बताओ मात्रक नहीं होता। रेखीय आवर्धन एक अनुपात है, अतः इसका मात्रक नहीं होता। अब बताओ अगर मात्रक नहीं होता तो नंबर 4 में यह बताओ कौन सी राशि है? ये आपकी बताओ विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। बताइए 4 पॉइंट बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल विवेक सिंह, एक डाउट है, बिल्कुल विवेक, डाउट कमेंट करो, हम तुरंत दूर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया विवेक सिंह, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ लो। ठीक है, बिल्कुल रिसु किंग, हाँ विमाहीन राशि, बिल्कुल बिल्कुल रिसु विमाहीन राशि है। चलिए अब बताओ रेखीय आवर्धन के बारे में बताओ कितने पॉइंट हुए? बोले 4 पॉइंट हुए। जल्दी करिए, उसके बाद आपको हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं। बहुत आराम से पढ़िएगा रेखीय आवर्धन को। पहला पॉइंट, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल यम से लिखते हैं। क्यों? मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर मेरे भाई यम है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? कुछ नहीं होता। रेखीय आवर्धन बराबर आपका होता प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, दोनों लंबाइयों के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगला पॉइंट, चूंकि ये अनुपात है, प्रशांत लैपटॉप में कैसे चलेगा? ठीक है, हम फोन नंबर प्रशांत एक दे देंगे, बात कर लेना, बता देंगे सर। ठीक है, एक सर का नंबर हम प्रशांत तुमको देंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, करना हम बता देंगे, सर से पूछ लेना, सर से पूछना। ठीक है, महेश शर्मा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद रेखीय आवर्धन अनुपात है, मात्रक नहीं होगा। उसके बाद यह कौन सी राशि है? विमाहीन राशि है। बताइए कितने पॉइंट आपके हुए? बोले 4 पॉइंट आपके हो गए हैं। अब आप देखें पॉइंट नंबर 5, ऐसे बस हल्के फुल्के आसान आसान पॉइंट है, आराम से देख लो, सारी कहानी आपकी खत्म हो जाए। चलिए देखें, अब आइए पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इधर देखें, बहुत ध्यान से बिल्कुल देखिएगा सब लोग। यदि यम का मान 1 से बड़ा है, यदि यम का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो बताइए कौन बड़ा? प्रतिबिंब बड़ा कि वस्तु बड़ा? इधर देखें, यम बराबर आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही होता है ना। अब बताइए अगर यम का मान 1 से बड़ा, ये बताओ 1 से बड़ा बताओ कब आएगा? जब बताए कौन बड़ा होगा? जब प्रतिबिंब का मान बड़ा होगा। बताओ किससे? वस्तु से बड़ा होगा। बताओ क्लियर है? तो अगर यम का मान 1 से बड़ा है तो ये इंप्लाई करेगा कि प्रतिबिंब बड़ा है। बताओ किससे? बोलो वस्तु से बड़ा है। ये बात बताओ सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ क्लियर है? अगला देखें, यदि यम का मान 1 के बराबर है, अगर यम का मान बताओ 1 के क्या है? बराबर है। ठीक है, हाँ हाँ शिवम यादव, बस 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 इसी के बाद हेडिंग खत्म हो जाए, फिर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। अब बताओ अगर यम का मान बताओ 1 के क्या है? बराबर है। इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बताओ वस्तु की लंबाई के क्या है? बोलो बराबर है। और अगला बताइए, यदि यम का मान बताओ 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बताओ छोटा है। बताओ किससे? बोलो वस्तु से छोटा है। ये बताओ तीनों पॉइंट बताओ सबको समझ में बताओ आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि यम पढ़ने से क्या फायदा है। सुनिए, यम हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु बड़ा है, ये बताना बताओ किसका काम है? यम का काम है। जब लेंस प्रतिबिंब बनाता है तो 3 बातें हो सकती हैं, या तो प्रतिबिंब छोटा होगा, या तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा,
या तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब छोटा है कि बराबर है कि बड़ा है, यह बताना बताओ किसका काम है? रेखीय आवर्धन का काम है। अब आपको समझ में आ गया होगा रेखीय आवर्धन पढ़ने से क्या फायदा है, कौन बड़ा कौन बड़ा, यह बताना किसका काम है? बोलो, यम का काम है। यह पॉइंट बताओ सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 बताओ क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 आ गया। बहुत बढ़िया अंशुमान कुशवाहा, हाँ बिल्कुल रामाश्रय यादव, बस 5 मिनट और रामाश्रय, बस 5 मिनट बाद पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए पॉइंट नंबर, इसके बाद हम 6 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। पॉइंट नंबर 6 देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेंस के बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए आइए बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए। आइए बात करते, बताओ किसके लिए? बोलो, उत्तल लेंस के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या उत्तल लेंस ने कभी प्रतिबिंब छोटा बनाया था? क्या उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब बताओ अपने जीवन में कभी छोटा बनाया है? हाँ, उत्तल लेंस प्रतिबिंब छोटा बनाया है। उत्तल लेंस प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसका मतलब उत्तल लेंस का यम बताओ 1 से छोटा होता है। अगला सवाल, क्या उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब कभी वस्तु के बराबर बनाया है? हाँ, एक बार प्रतिबिंब बताओ वस्तु के बराबर बनाया था। तो अगर बराबर बनाया है, यम का मान बताओ 1 के बराबर होगा। अब बताओ अगला पॉइंट, क्या उत्तल लेंस कभी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनाया था? ठीक है, देखिए इस क्लास के बाद जो आज पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ है अभी, ठीक है, हम लोग पॉलिटेक्निक का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक। जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है 5 मिनट के बाद पीए क्लासेज प्रयागराज यूट्यूब पर आप डालेंगे, पीए क्लासेज प्रयागराज, उसके चैनल पर हम लोग जो है पॉलिटेक्निक का पूरा पेपर अभी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिएगा, सभी लोगों के काम का है, आप देखिएगा उसमें फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के कैसे आए थे, सब आपको देखने को मिलेगा। क्लास खत्म होते ही 5 मिनट के बाद पीए क्लासेज प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर पॉलिटेक्निक का पेपर हम लोग सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ करके देखिएगा, ठीक। आज पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था, अभी मैथ वाले भी सर आ गए हैं, जी सिंह सर आ चुके हैं, हम फिजिक्स कराएंगे, मैथ वाले सर अपना कराएंगे, केमिस्ट्री का भी आपको आंसर मिलेगा, इसलिए आराम से बिल्कुल जुड़ करके देख लीजिएगा, ठीक है, सबके काम का है। अब देखें, क्या उत्तल लेंस कभी प्रतिबिंब बताओ वस्तु से बड़ा बनाया था? हाँ, बड़ा बनाया था। इसका मतलब उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन बताओ 1 से बड़ा भी होता है। ये पॉइंट बताओ सबको क्लियर है? तो उत्तल लेंस का आवर्धन 1 से छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, और बताओ 1 से बड़ा भी होता है। अब बताइए अगला, बताइए अवतल लेंस। अगला बताइए अवतल लेंस के बारे में आप तो जानते हैं, अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बताओ क्या बनाता है? छोटा बनाता है, छोटा बनाता है। इसलिए अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन बताओ 1 से छोटा होगा सदैव। यहां पर मैं आगे बताओ क्या लिख रहा हूं? बोलो, सदैव लिख रहा हूं, सदैव लिख रहा हूं। यह पॉइंट आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो बताइए उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन 1 से छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, और 1 से बड़ा भी होता है, क्योंकि उत्तल सब कुछ किया था। प्रतिबिंब बताओ वस्तु से छोटा भी बनाया था, वस्तु के बराबर भी बनाया था, और वस्तु से बड़ा भी बनाया था। जबकि अवतल लेंस प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, इसलिए अवतल का रेखीय आवर्धन बताओ 1 से हमेशा छोटा होता है, छोटा होता है। बताइए रेखीय आवर्धन के बारे में बताओ कितने पॉइंट हुए? बोले 6 पॉइंट आपके हुए हैं, 6 पॉइंट आपके हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, अभी रेखीय आवर्धन आपका खत्म नहीं हुआ है, ठीक। कल आपकी क्लास चलेगी, कल आपकी क्लास चलेगी, ठीक है, शाम को 4 से 7 कल आपकी क्लास रहेगी, सुबह नहीं रहेगी, शाम को रहेगी, 4 से 7 रहेगी, ठीक है। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों चलेगा, ठीक है। शाम को 4 से 7 आपकी क्लास कल चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ आपकी चलेगी, ठीक है, जैसे चलता है। पहले केमिस्ट्री चलेगी, उसके बाद फिजिक्स चलेगी, पहले 4 से 5 में, सॉरी 4 से 5 में पहले मैथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 में आपकी केमिस्ट्री चलेगी, फिर 6 से 7 में आपका फिजिक्स चलेगा, ठीक है। ऐप आप सब लोग जल्दी से ले लें। यहीं पे हम लोग कार्यक्रम खत्म करते हैं, अगली बार जब मिलेंगे अगली हेडिंग में इसको पूरा करके लेंस की क्षमता आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों को पॉलिटेक्निक का पेपर सॉल्व देखना हो, 5 मिनट के बाद पीए क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर सब लोग कनेक्ट हो जाएं, ठीक है।